हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द दिल्ली एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक और साथ में ट्रिक की पॉजिटिव और नेगेटिव सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता और आप ट्रिक के विश्वास या भरोसे पर गलती भी कर जाते हैं। तो अगर आपको ट्रिक की पूरी सच्चाई जाननी है तो पूरी वीडियो में साथ बने रहिएगा, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ट्रिक की और ट्रिक को समझने से पहले हम अपने बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें बेसिक कुछ पॉइंट्स समझने होंगे और आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा भी है स्क्वायर रूट ट्रिक का पूरा सच बताऊंगा। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको दोनों बताऊंगा, जिससे कि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप लोगों को 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से आपको 10 तक तो बिल्कुल याद होगा ही होगा और हो सकता है कि आपको 20 तक भी याद हो, और अगर नहीं भी है तो कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल आपके सामने बोर्ड पर 1 से 20 तक का वर्ग निकाल के आपको दिखाया हुआ है। इसका फायदा हमें यह मिलेगा कि अगर हमें किसी संख्या का वर्ग जानना हो 1 से 20 तो आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको 1 से 400 की जो संख्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स होते हैं, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल जानना हो तो भी आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमें बेसिक पॉइंट्स जिसको हमें समझना है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे सामने 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालने जैसी प्रॉब्लम भी आती है, तो बहुत आसान है। अगर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 81 जी उसका वर्गमूल 9 होता है, 64 जी उसका 8 होता है, 49 जी उसका 7 होता है, 36 का 6 होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर 2 अंकों की संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्गमूल निकालना तो मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको वैसे भी याद होगा। दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम 3 अंकों की संख्याओं को। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना या 5 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपने बेसिक पॉइंट। दोस्तों, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट में याद रखिएगा हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 या 00 होगा, ये पक्का है। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट यानी उसके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा या 00 आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 00 आएगा, सिंगल जीरो नहीं आएगा। इसके विपरीत, इसके अपोजिट, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या सिंगल जीरो आ जाए तो ऐसी संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, यानी कि इनका पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ जाए वो तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर आपको या तो 1 मिलेगा या 4, 5, 6, 9 या 00 मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। तो सच्चाई क्या है दोस्तों? अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर आते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं, यस भी और
9 भी हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर इकाई के स्थान पे यानी यूनिट डिजिट अगर ये अंक हैं तो 100% आंखें बंद करके बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी तो हम ये मान के चलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे ये नंबर होते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक सीखनी है। और नहीं होते हैं सच्चाई, मैंने आपको कहा मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, उस सच्चाई के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको। अभी आप ये मान के चलें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 100% ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो दोस्तों हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और उसके यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6, 9 या 00 आता है, ये कंफर्म है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पे ये 100% होगा ही होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पे ये अंक होगा ही होगा, इनमें से कोई एक होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे ये अंक हैं तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दोस्तों पॉइंट को समझते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 841 का हमें वर्ग निकालना है, सॉरी 841 का हमें वर्ग निकालना है, इसके इकाई के स्थान पे 1 है। तो दोस्तों अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई के स्थान पे अगर 1 आता है तो जो इसका वर्गमूल आएगा यानी परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा उसके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? तो मैं बताता हूं आपको। देख लीजिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आता है। आप देख सकते हैं, यानी कि जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 100% ही नहीं 1,00,000% उसके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसी प्रकार अगर इकाई के स्थान पे 4 है तो वर्गमूल के इकाई के स्थान पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो 100% सिर्फ 5 ही आएगा, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। दोस्तों अगर इकाई के स्थान पे 6 आता है तो वर्गमूल के इकाई के स्थान पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसी प्रकार अगर संख्या की इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे 9 आता है तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के नंबर में या तो इकाई के स्थान पे 3 आएगा या 7 आएगा, और अगर 00 आता है तो 0 ही आएगा। यहां भी किसी ऑप्शन की जरूरत कोई ऑप्शन नहीं है कि ये या ये 5 और 00 अगर आता है तो सिंपल 5 में 5 और 00 में सिंगल 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1, 4, 6 और 8 के अंदर हमें यह देखना होगा कि 1 आएगा या 9 आएगा, 2 या 8, 4 या 6 या 3 या 7। दोस्तों मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बड़ी आसानी से आपको आंसर मिलते जाएंगे। दोस्तों चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि ट्रिक ये कैसे काम करती है। ट्रिक के बारे में समझते हैं, और ट्रिक पर चलने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, मैंने क्या कहा, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की संख्या हो या 6 अंकों की संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आपको मतलब किन नंबर से है सबसे पहले वो जान लीजिए। आपको सबसे पहले इकाई के स्थान पे जो अंक है आपको उससे मतलब होता है। दहाई
का जो अंक होता है, चाहे वो किसी भी संख्या में हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, 4 या 5, दहाई के अंक को हमेशा इग्नोर कर देना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी काम हमारे लिए नहीं है, हमें कोई काम नहीं करना है इस पे। बाकी दहाई के अंक, इकाई का अंक हमारे काम का है, दहाई का अंक हमारे काम का नहीं है, हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद जितने भी अंक हैं वो हमारे काम के हैं, यानी कि केवल आप समझ लीजिए कि दहाई के अंक को आप दीवार मान लेते हैं और दहाई के अंक के राइट हैंड साइड पे एक अंक बचता है, हमें वो देखना है, और दहाई के अंक के लेफ्ट हैंड पे जितने भी अंक हैं हमें उसे एक ग्रुप में रखना है। हमें यहाँ पे देखिए 3 अंकों में 8 से मतलब है, यहाँ 56 से, और यहाँ 6, 7, 8 से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम बात करें 3 अंकों की संख्याओं का, तो इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लास्ट में इकाई के स्थान पे 1 है और हमें इससे मतलब है, तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। जब हम 841 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों उसके इकाई के स्थान पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है होने की, या तो 1 या 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्ण वर्ग की संख्या के इकाई के स्थान पे 1 आएगा, आता है या हो, तो उसके वर्गमूल के जो हम निकालेंगे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। आप देख सकते हैं, मैंने पहले समझाया भी है। दोस्तों ये हमने एक साइड में लिख लिया। उसके बाद हम चलते हैं अपने 8 की तरफ, दूसरा पार्ट जिसे हमें देखना है। दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये 8 कहां आ रहा है, 8 आपके 4 और 9 के बीच में कहीं आ रहा होगा। 4 और 9 के बीच में काउंट अगर हम करेंगे तो 8 के बाद ही 9 आता है, यानी कि 8 से छोटा 4 है और 8 से बड़ा 9 है, और 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल आपका 3 है, यानी कि इन दोनों के वर्ग के बीच में कहीं 8 आता है, ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों में जो छोटा है हमें वो यहां पर लिख लेना है, यानी कि 841 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका पहला जो अंक होगा वह क्या होगा, यहां पर 2। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि यहां पर इसके साथ 1 आएगा या 9 आएगा, ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप 2 को उसकी अगली संख्या यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आता है, 6। कितना आता है दोस्तों, 6 आता है। आप इकाई का अंक देखें, आप देखें कि 8 आपके इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा है, 8 इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा अंक हम यहां पे लेते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि 841 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है वह क्या है, 29। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 529। दोस्तों 529 का हमें वर्गमूल या स्क्वायर रूट लेना है। दोस्तों हमें मतलब किन किन से है, इकाई के अंक, दहाई के अंक का हमारा कोई मतलब है नहीं, और बचता है ये, हमें इन 2 अंकों को देखना है। सबसे पहले दोस्तों अगर लास्ट में 9 है तो वर्गमूल जो हमारा आएगा उसके इकाई के स्थान पे क्या क्या होने की संभावना है। अगर 9 है तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। देखते हैं क्या आएगा, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इजी है। तो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर आपका 9। दोस्तों ये 5 जो है आपके 4 और 9 के बीच कहीं आता है, और जो इसके आगे पीछे परफेक्ट स्क्वायर है वो है 4 और 9, और 4 का वर्गमूल 2
और 9 का वर्गमूल 3, छोटा कौन सा है 2, इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला काम आपका यहाँ पे खत्म। उसके बाद इसकी जो अगली संख्या है 2 3 6 आता है दोस्तों। अब देखना ये है कि ये जो 5 है इस 6 से छोटा है या बड़ा है। दोस्तों ये छोटा है, तो छोटा अंक हम लेंगे और देखेंगे कि ये जो 23 है वह आपके 529 का वर्गमूल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपने सीख लिया होगा। अब हम अपने 4 अंकों की संख्याओं पर चलेंगे और 4 अंकों की संख्याओं में सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे हम ले लेते हैं 3136। दोस्तों हमें 3136 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला काम, हमें इकाई के स्थान पे जो अंक है या तो उससे मतलब है, दहाई के अंक से हमें कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद बचते हैं 2 अंक, इन 2 अंकों का एक ग्रुप हम यहाँ पे बना लेते हैं, यानी 2 पार्ट हो गया आपका इकाई का अंक, दहाई के अंक को छोड़ दिया, उसके बाद जो बचा वो एक पार्ट, आपका दूसरा पार्ट तैयार है। दोस्तों करना क्या है, वही काम जो हमने 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए किया था। क्या करना है, अगर लास्ट में 6 है तो वर्गमूल जो हमारा आएगा, स्क्वायर रूट जो आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वह इकाई के स्थान पे क्या क्या आने की संभावना है, या तो 4 या तो 6, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। उसके बाद हम चलते हैं 31 पे। 31 यानी कि 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आता है 25 और 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36। ये जो है 31 यह 5 के 25 और 36 के बीच में कहीं आता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर है। आगे और पीछे का परफेक्ट स्क्वायर ले लेना है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो देखना है। उसमें जो छोटा वाला है उसको उठा के दोस्तों यहाँ पे लिख देना है। पहला काम यहाँ खत्म होता है। अब दूसरी चीज, अब इसके साथ 4 आएगा या 6 आएगा, ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं दोस्तों। 5 6 सक्सेसर नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 कितना हुआ 30, कितना हो गया दोस्तों 30। अब 30 से कंपेयर करेंगे हम, इस नंबर को बड़ा है, क्या है दोस्तों ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे बड़ा अंक लेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारा 3136 यानी 3136 कह लीजिए, उसका वर्गमूल आपका 56 है। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलते हैं अपने 4 अंकों के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगली जो 4 अंकों की संख्या दोस्तों हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 7 5 6 9। दोस्तों वेट कीजिए, सच्चाई बताने वाला हूं, थोड़ा सा अपने एग्जांपल खत्म कर लें और ट्रिक मैं आपको बता दूं, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं, थोड़ा सा वेट हो। दोस्तों सबसे पहला काम, हम इकाई के अंक से मतलब है, दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, बाकी बचे 2 अंक, इनको हमने एक ग्रुप में रख लिया, यानी हमारे पास 2 पार्ट हो गए, एक तो ये और एक ये। सबसे पहला, अगर संख्या के इकाई के स्थान पे 9 है तो इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा दोस्तों, अब 75 अगर मैं 8 का स्क्वायर ले लूं 64 और 9 का स्क्वायर ले लूं 81, तो कहीं इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है 75। इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है 64, और इससे बड़ी 81 यानी 64 और इसके बीच में आता है। 64 का वर्गमूल हुआ 8, 81 का हुआ 9। हमें छोटी संख्या लेनी है, हमने 8 यहां पर लिख लिया। दोस्तों अब इसके साथ 3 आएगा या 7 आएगा ये पता करना है। 8 को इसके सक्सेसर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 72। अब 72 और 75 को कंपेयर करेंगे। 75 यहां देखना होता है ये बड़ा है या छोटा है। अगर यह बड़ा है या बड़ा है तो बड़ा लेंगे, या इससे छोटा है तो छोटा लेंगे। अब दोस्तों 72 से ये बड़ा है, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा है तो हम बड़ा लेंगे, यानी कि 87। आपका जो आंसर आएगा यानी 7569 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 87। 87। दोस्तों उम्मीद है कि
कि आपको 3 अंकों 4 अंकों का वर्गमूल निकालना होती बाती समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं अपने 5 अंकों की संख्याओं की तरफ और पहला एग्जांपल लेते हैं 1 5 8 7 6। दोस्तों हमें इसका वर्गमूल निकालना है। पहला काम क्या है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, दहाई से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी बचे 3 हमने उसे दूसरे पार्ट में ग्रुप इन अंकों का हमने बना दिया। पहला काम जो हम 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या में करते हैं, सेम काम हमें यहाँ भी करना है। क्या करना है, 2 अंकों की संख्या में दोस्तों दहाई का अंक से भी मतलब होगा और इकाई के अंक से भी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मान लीजिए 36 है, बाकी 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की हो, 6 की हो, 5 की हो, वहां पे वो रूल काम आएगा। लेकिन यहाँ पे केवल दहाई और इकाई है, इसलिए यहाँ पे कोई बीच की दीवार नहीं है, हमें इससे भी मतलब होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा। बाकी में जो मैंने बताया वही रूल फॉलो करना है। दोस्तों हमने इसको देखा। अब सबसे पहला काम, अगर इकाई के स्थान पे 6 है तो वर्गमूल जो हमारा आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, उसके इकाई के स्थान पे क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 158 का वर्गमूल निकल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दोस्तों इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 144, और इसके बाद होगा 169। 144 12 का स्क्वायर है और 169 आपके 13 का स्क्वायर है। 144 169 के बीच में ही कहीं होगा 158। जाहिर सी बात है, तो हमें लेना कौन सा है, हमें छोटा लेना है, हम उठा के लिखेंगे यहाँ पे 12। पहला काम खत्म दोस्तों। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 13 से। क्या करना है दोस्तों, हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। 13 26, 2 13 और 156। दोस्तों 156 जो आया, ये जो वो आपका 156 आया, इसको 158 से कंपेयर करना है और हमें क्या देखना होता है, ये बड़ा है इससे या छोटा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है या छोटा है किससे, इससे। ये बड़ा है तो बड़ा अंक लेंगे, ये छोटा है तो छोटा अंक लेंगे। दोस्तों क्या है यहाँ पे, क्या है दोस्तों, ये बड़ा है तो हम यहाँ क्या लेंगे 6, यानी कि आपका 15,876 का वर्गमूल 126 होगा। चाहे तो आप लोग कैलकुलेटर उठाएं और 126 को 126 से मल्टीप्लाई करके देख लें, या तो 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की और 4 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग निकालना मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, लिंक दे दूंगा, देखिएगा दोस्तों, सेकंडों में आप लोग उसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा। तो दोस्तों 15,876 का वर्गमूल हमारा आता है 126। अब हम तो दोस्तों चलते हैं अपने 5 अंकों की संख्या के दूसरे एग्जांपल पे, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और हम लेंगे 3 4 5 और 96, यानी कि हमें 34,596 का स्क्वायर दोस्तों निकालना है। दोस्तों सबसे पहला काम, इकाई का अंक जो है उससे मतलब है, दहाई से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी बचे 3 अंक, इसे हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। दोस्तों इस 5 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 6 है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वहां इकाई का अंक क्या हो सकता है, 6 है, तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। सबसे पहला काम हमने ये देख लिया। दूसरा काम 345। दोस्तों 345 सबसे पहले, क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या हम इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल सकते हैं? प्रॉपर नहीं निकल पाएगा दोस्तों। तो इससे पहले और इसके बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, हम वो लिखेंगे। क्या है, 324 और 361। दोस्तों 324 का वर्गमूल जो है वो होता है 18,
और 361 का दोस्तों होता है 19। दोस्तों एक कंफ्यूजन होगी कि सर एकदम से कैसे पता लग जाता है, इसकी भी ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों। और जब मैं इस ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के लिंक में वह उस वीडियो का लिंक जो है मैं एडिट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे कि हाँ किस तरीके से हमें अगर टेबल भी बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। मैं उसके ट्रिक की भी आपको लिंक कुछ दिनों में 2-4 दिनों में मैं दे दूंगा। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे हैं 324, इससे पहले का पूर्व और इसके बाद में 361, 18 और 19 हमें छोटा वाला लेना है, हम यहाँ पे लेंगे छोटा वाला, हमने यहाँ पर ले लिया है दोस्तों। उसके बाद दूसरा काम क्या है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 6 आएगा या 4 आएगा। 18 का सक्सेसर नंबर होता है दोस्तों 19, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 9 16 18 0 2 14 3 342। जब हम 18 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 342। दोस्तों कंपेयर करना है इन 3 अंकों को इन 3 अंकों से, और फोकस किस पे करना है, इस पे। ये बड़ा है या छोटा है, किससे, इससे। ये बड़ा है तो हम इन दोनों अंकों में से बड़ा अंक 18 के आगे लिख देंगे, और लिखने के बाद जो भी संख्या हमें मिलेगी दोस्तों ये आपके 34,596 का वर्गमूल है। या आपका इस तरीके से करने के बाद जो भी 5 अंकों की संख्याओं के लिए जो भी यहाँ पे आपको संख्या प्राप्त होती है ट्रिक से, वो आपके इन 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल होगा। तो दोस्तों ये अपना लास्ट एग्जांपल था, मैंने आपको 3, 4 और 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताया है। दोस्तों अभी हमें जो बात करनी है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि सर इस चीज का आप कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है इस ट्रिक की। तो दोस्तों आता हूं मैं इस ट्रिक की सच्चाई की तरफ। दोस्तों ये ट्रिक मैंने आपको बताया, समझाया। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए तो वह उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे कि अब तक हम लोग निकालते आए हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसी ट्रिक बताएगा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम लेगा ना वो ऐसी ही होगी जो निकल जाए और करेक्ट निकल जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, चलिए ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर 4 अंकों की किसी संख्या के इकाई का अंक 1 होगा तो वो क्या होगा, समझ सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं 4 3 8 1। दोस्तों सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 1 अगर लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने आपको कहा था हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1 आ गया जी, अगर 1 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब आप क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या है, आपने देखा कि लास्ट में तो 1 है, ओह इसका हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, 1 है तो 1 कब आ सकता है, जब 1 हो या 9 हो, आप लिख लेंगे। उसके बाद आप 43 का देखेंगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 42, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं और इसको 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मिला हमें 42। इसको कंपेयर करते हैं, ये बड़ा है तो हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों जरा चेक करके देखो क्या ये आंसर, ये ट्रिक मैंने सेम ट्रिक यूज किया है मैंने, लेकिन क्या आंसर सही आया है, चेक कैसे करेंगे। 69 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। 69 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 अंकों की संख्याओं का जो वर्ग निकालने की ट्रिक है उसी को यूज कर लेते हैं।
6 6 36, 9 9 81, 6 9 54, 54 दूनी 108, 1080, 0 1, 16 का 6, 7 4। दोस्तों हमने उस ट्रिक से एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकाला जिसके इकाई के स्थान पे 1 है, और बताया गया कि भैया आ जाए तो फिर उसका वर्गमूल आप इस ट्रिक से निकाल दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, निकल भी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों 69 हमारा उस ट्रिक से अगर आंसर आया तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि 69 का जो वर्ग होता है वो 4761 होता है। तो दोस्तों ये ट्रिक यूज करने से पहले आप, जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूं अगर 2% हो सकता है कि आपको ऐसी संख्या दे रहे हैं, आप तो इसके चक्कर में, इस ट्रिक के भरोसे आप 69 निकालिए, लेकिन 69 तो इसका आंसर गलत है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बताता हूं आपको। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, मैंने आपको सच्चाई बता दी कि क्यों, कि मेरा भी एक स्टूडेंट ये गलती करके आया है, उसने मुझे बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रिक देखते हैं और हर जगह अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा डीपली जाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि लास्ट में 1 है लेकिन आंसर नहीं है, और ये पूर्णवर्ग, इसका हम आंसर निकाल भी नहीं सकते इस तरीके के। अगर इस तरीके से ऐसी संख्या हो तो आंसर जो है हमारा पॉइंट में ही निकलेगा। उसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको सच्चाई बताई, और दोस्तों मैंने आपको कहा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है। और इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ अपनी अगली वीडियो में, जो कि जल्दी ही आपके सामने होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये बताई ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक की जो सच्चाई है वह जान करके आपको आश्चर्य तो हुआ होगा, लेकिन अच्छा फील हुआ होगा कि चलिए ये बात हमें पता लगी। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इस पे मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।